बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को धातु और अधातुओं को पहचानने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। स्टूडेंट, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं, ठीक है, तो ये इतना आसान ट्रिक है बच्चों, केवल आप एलिमेंट को देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये धातु होगा कि अधातु का। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहले बच्चों हम समझेंगे धातुओं को पहचानने का क्या ट्रिक होता है। तो चलिए जानते हैं। तो देख स्टूडेंट, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा लेंगे, कुछ मैंने समझाने के लिए धातु और अधातु ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं, ठीक है। तो बच्चों, पहले हम समझेंगे कि धातु कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, उनका क्या ट्रिक है। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए देख स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट को बोलते समय धातु का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुने, धातु का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुने। यानी किसी भी एलिमेंट को बोलते समय, ठीक है, अगर उसके अंत में, ठीक है, अंत में यम शब्द आ जाए, क्या है बच्चों, यम आ जाए, क्या जाए, जैसे सोडियम, तो क्या रहा है, यम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट के अंत में बच्चों यम आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, मेटल्स होगा। चलिए समझा रहा हूँ। देखिए स्टैंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए सोडियम, तो लास्ट में क्या देखिए यम शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, यम आ रहा है। और सोडियम क्या होता है, एक धातु होता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में देखिए अंत में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। समझ आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो यानी आप केवल फार्मूला देखकर ही बता सकते हैं कि जिसके अंत में अगर देखिए जिस एलिमेंट का उच्चारण करते समय, मतलब बोलते समय अगर अंत में यम शब्द की साउंड आ रही है तो डेफिनेटली क्या है, वो एक मेटल है, ठीक है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम आप जानते हैं, ये भी क्या है, एक मेटल है, धातु है। लास्ट में क्या रहा है, यम आ रहा है। आगे देखिए कैल्शियम, तो देखिए यम शब्द आ रहा है, ये भी क्या होगा, एक धातु होगा, ठीक है। और देखिए स्केडियम को देख लीजिए, लास्ट में क्या रहा, यम आ रहा है, ये भी क्या एक मेटल है। आगे देखिए वैनेडियम को देख लीजिए, क्या है ये, लास्ट में यम आ रहा है, ये भी क्या बच्चों, क्या है आपका धातु होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्रोमियम, ठीक है, लास्ट में क्या रहा है, यम आ रहा है, तो ये भी क्या है, धातु है, ठीक है। आगे देखिए टाइटियम में देखिए लास्ट में क्या रहा बच्चों, यम आ रहा है, ये भी क्या है, एक धातु अर्थात मेटल है, ठीक है। जैसे लिथियम, यम शब्द आ रहा, तो ये भी क्या बच्चों, ये भी क्या इसका ये धातु ही होगा, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या रहा, ये यम आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे आयरन, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा है, ये इसका एक अपवाद है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक अपवाद है। जैसे हम आयरन को बोलते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ना आ रहा है, क्या रहा है, ना आ रहा है ना, आयरन है ना, ये लास्ट में बोलते ना आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसमें यहाँ देखो लास्ट में देखो, ये जो आयरन है होता तो धातु है तो धातु, लेकिन लास्ट में यम नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी आयरन मतलब लोहा एक धातु है, लेकिन लास्ट में जो है यम नहीं आ रहा है। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ स्टार बना दिया है कि आयरन यानी लोहा एक धातु होता है, लेकिन इसके अंत में यम नहीं आता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, तो ये तो मैंने कुछ बहुत धातु बताया जिनके अंत में बच्चों क्या आता है, यम आता है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंत में यम आता हो तो वो क्या होती है, धातु होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी धातु हैं बच्चों लास्ट में यम नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो धातुएं होती हैं। जैसे देखिए मैंने नोट करके लिखा, जैसे कोबाल्ट, बस में रही, तो ये कुछ निश्चित धातुएं जो मैंने अलग से लिख दी हैं, आपको याद रखनी होंगी। जैसे कोबाल्ट उच्चारण करना तो इसके अंदर यम नहीं आ रहा, लेकिन ये धातु है, इसलिए मैंने नोट करके लिखा है, ठीक है। जैसे देखिए जिंक भी एक धातु है, लेकिन यम नहीं आ रहा। निकिल एक धातु है, लेकिन यम नहीं आ रहा है। और जैसे कोबर एक धातु है, इसमें यम नहीं आ रहा। तो ये कुछ निश्चित धातु है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सारी धातुओं का जो ट्रिक है बच्चों, यही ट्रिक है कि उनको बोलते समय लास्ट में क्या आता है बच्चों, यम आता है। और जब यम आ रहा होता है तो बच्चों क्या होता है, डेफिनेटली क्या होता है, एक मेटल होता है। कुछ जो मुख्य धातु हैं, ठीक है, यानी कि कुछ इनके स्पेशल कंडीशन वाली जो धातु बता रहे हैं उनके धातु हैं, लेकिन यम नहीं आता है। तो मैंने वो 4 कंडीशन ये लिख दी, मतलब 4 एलिमेंट वो लिख दिए हैं, कोबाल्ट, जिंक, निकिल और कॉपर। ये धातुएं हैं, ये सब क्या बच्चे, ये सब धातुएं, लेकिन लास्ट में इनके यम नहीं आता है। मैक्सिमम मेटल ऐसी होती है जिनके अंदर क्या आता है, यम आता है। लेकिन ये वो बच्चों, ये मेटल तो है, लेकिन लास्ट में इसके यम नहीं आता, इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए कि इनके अंदर यम तो नहीं आ रहा, इसलिए धातु ना होकर के अधातु होंगे, ऐसा बच्चों नहीं है, ठीक है। तो समझ में आई आप लोग को मेरी बात। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिन एलिमेंट को बोलते समय, ठीक है, इनको उच्चारण करते समय लास्ट में अगर यम आ रहा तो डेफिनेटली क्या होते हैं, धातु होते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे देखिए आयरन, ठीक है, देखिए आयरन यानी लोहा एक धातु होता है, लेकिन लास्ट में यम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से देखिए कुछ धातु बच्चे ऐसी भी हैं जो धातुएं हैं पर यम नहीं आता है, जैसे कोबाल्ट है, जिंक है, निकेल है और कॉपर है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये धातु की क्या पहचान होती है। चलिए अब मैं बताता हूं आप लोगों को अधातु का ट्रिक क्या होता है।
ठीक है, नॉन मेटल का ट्रिक क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए अधातु का ट्रिक क्या होता है बच्चों। अधातु का ट्रिक होता है कि अगर किसी एलिमेंट को बोलते समय उसके अंत में ना आ रहा है, क्या आ रहा है, ना नल, क्या आ रहा है बच्चों, ना नल आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों, वो डेफिनेटली क्या होगा, अधातु होगा। जैसे कार्बन, कार्बन तो लास्ट में क्या ना आ रहा है, तो ये क्या अधातु, कार्बन एक अधातु है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक अधातु है, लास्ट में क्या ना आ रहा है, ठीक है। देखिए देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन देखिए लास्ट में क्या रहा ना आ रहा है, लेकिन वो क्या अधातु है। समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी अधातु का ये ट्रिक होता है, उनको बोलते हैं लास्ट में क्या था, ना आता है। जैसे ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन देखिए ना आ रहा है, अधातु होगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन में भी ना आ रहा, अधातु होगा। इसमें क्या होता है, देखिए धातु में क्या था, यम आता है, क्या था, यम आता है, यम आया है तो धातु होगा, इसमें अंत में ना आया है तो अधातु होगा। समझ में आ रहा है। जैसे जीनॉन, तो जीनॉन को देख लिए ना आ रहा है बिल्कुल, रेडॉन ना आ रहा है बिल्कुल, देख लीजिए ये गैसेज हैं, ठीक है, यानी जो इसको हम अक्रिय गैस कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इनर्ट गैस, ठीक है। अच्छा जैसे आर्गन, आर्गन को देख लीजिए ना आ रहा है, क्या होगा, नॉन मेटल यानी अधातु होगा। जैसे क्राफ्टॉन, क्राफ्टॉन को देखिए ना आ रहा है, ठीक है, क्या होगा, नॉन मेटल होगा। जैसे नियॉन, नियॉन को समझिए, देखिए एन ना आ रहा, क्या होगा, अधातु होगा। ऐसे देखिए इसका एक अपवाद है, देखिए ध्यान समझे, इसलिए मैं इसको स्टार बना करके रखा हूं। आयरन और हीलियम में क्या होता है, अपवाद होता है। देखिए आयरन ना आ रहा है लास्ट में ना, ठीक है, और ना किसके अंत में आता है बच्चों, अधातु के अंत में आता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों हीलियम में यम आ रहा है, लेकिन ये धातु नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखा। तो यम मैंने किसके लिए बता रहा था, मैं आपको धातु के लिए बता रहा था, लेकिन हीलियम में क्या आ गया, यम आ रहा है, लेकिन हीलियम क्या बच्चों एक अधातु होती है, यानी एक ये गैस होती है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो ये इसका अपवाद है, मैंने स्टार बनाकर लिख दिया है। हीलियम में यम आता है, लेकिन बच्चों क्या है, वो नॉन मेटल है। इसी प्रकार देखिए आयरन में ना आता है, लेकिन वो मेटल है, ठीक है। जबकि जो ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि अंत में क्या आना चाहिए, ना आना चाहिए। इसमें ना तो आ रहा है, तो ये ना होने की वजह से क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए, लेकिन अधातु नहीं है, ये क्या है, धातु है। इसलिए मैंने इसको स्टार बनाकर रखा है, इसको और इसको, यानी हीलियम और आयरन, ठीक है। देखने में तो एक दूसरे का अपोजिट लगते हैं, जैसे यम आ रहा है तो धातु होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें ना आ रहा है, ठीक है, अधातु होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आयरन ना आ रहा है लास्ट में, ठीक है, नानल आ रहा है लास्ट में, लेकिन फिर भी क्या है, वो धातु है। यम आ रहा है लास्ट में, लेकिन फिर भी क्या है बच्चों, वो अधातु है। तो इसी चीज को लिए मैंने यहाँ स्टार बना दिया था कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। हीलियम एक गैस होती है, और गैस क्या होती है बच्चों, अकेरिय मतलब अधातु में होती है, यानी नॉन मेटल होती है, ठीक है। अच्छा जिस प्रकार बच्चों इधर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेटल है, लेकिन ये लास्ट में यम नहीं आता है, मेटल है लेकिन लास्ट में यम नहीं आता है। इसी प्रकार बच्चों ये अधातुएं हैं कुछ, ठीक है, लेकिन लास्ट में ना नहीं आता है। जैसे सल्फर, सल्फर देखिए जिसको हम गंधक कहते हैं, गंधक है ना, वो धातु नहीं होता है, ठीक है, वो अधातु होता है। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए रा आ रहा है। तो ये इसके कुछ स्पेशल एलिमेंट है, वो मैंने अलग से लिख दिए। सल्फर है, फॉस्फोरस है, देखिए फॉस्फोरस में लास्ट में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, ठीक है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ये आधातु हैं, लेकिन इनके लास्ट में ना नहीं आता है, इसलिए कुछ इनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैंने ये लिख दिए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके लास्ट में ना नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या है, वो आधातु हैं। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो इसका जो मेटल का ट्रिक क्या था, यानी किसी एलिमेंट को बोलते समय अंत में क्या आता है, ना यम आता है, क्या आता है, यम आता है, ठीक है, तो वो धातुएं होती हैं। और जिसको बोलते समय लास्ट में ना नल आता है, तो वो अधातुएं होती हैं। दोनों के कुछ अपवाद है, वो मैंने आपको बताए, ठीक है। जैसे आयरन में ना आ रहा है, लेकिन ये क्या है, धातु है। इसमें यम आ रहा है, हीलियम है, लेकिन वो अधातु है। समझ में आप लोग को मेरी बात। और इसके कुछ विशेष एलिमेंट मैंने ये भी लिखे और ये भी लिखे। ये धातु हैं, यम नहीं आता, लेकिन फिर भी धातु हैं, कोबाल्ट है, निकल है, और जिंक और कॉपर है। इसी प्रकार बच्चों नानल इनके अंत में नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या, ये अधातु हैं। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे, मैंने अलग से लिख दिया धातुओं के, और ये धातुओं के, ठीक है। तो बच्चों यही वो ट्रिक थी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को देख करके बता देंगे कि वो मेटल होगा कि वो नॉन मेटल होगा। अंत में अगर यम आ रहा है, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके, तो वो मेटल होगा। और जिसके अंत में ना आ रहा है, ना नल आ रहा है, वो क्या होगा, अधातु होगा, ठीक है, केवल आयरन को छोड़कर, जैसे मैं आपको ट्रिक में समझा रहा था। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर बच्चों मैंने आपको अम्ल और क्षारों को पहचानने का भी ट्रिक बताया था कि अम्ल और क्षारों को कैसे हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया है तो वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।